स्पॉन्सर बाय पर्ल डेंटल, अ मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक। हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सिंह, VDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा समाचारों के साथ मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सूखे की वजह से कर्ज में डूबे किसान ने लगाई फांसी, लीपापोती में जुटा प्रशासन। अनुकूल मौसम से मच्छरों की चपेट में शहर, निगम प्रशासन बेपरवाह। बोर्ड परीक्षाओं की तारीख ने छात्रों की बढ़ाई परेशानी, स्कूलों में कोर्स पूरा न होना बड़ी वजह। और नेशनल लोक अदालत में बड़ी संख्या में निपटे मामले, पक्षकारों को मिला फायदा। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में सूखे की स्थिति के कारण किसानों की आत्महत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजनांदगांव, कवर्धा के बाद अब बिलासपुर में भी किसान ने खेती में हुए नुकसान और कर्ज से तंग आकर मौत को गले लगा लिया है। पेश एक रिपोर्ट। बिलासपुर के बेलटुकरी गांव में 35 वर्षीय किसान मोहन चंद्राकर की मौत से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। अपने घर को अपनी मेहनत के बल पर पालने वाले मोहन के इस तरह फांसी लगाकर आत्महत्या करने से परिवार में दुख पसर गया है। 3 बच्चों के पिता मोहन चंद्राकर अपनी बीमार माता पिता का इकलौता सहारा था और परिवार को चलाने के लिए गांव के ही लोगों की खेत को ठेका में लिया करता था। साथ ही घर में ही एक किराना दुकान संचालित करता था, लेकिन इस बार मौसम की बेरुखी के कारण मस्तूरी क्षेत्र के कई गांव सूखे की चपेट में आ गए और मोहन चंद्राकर के खेत का फसल भी चौपट हो गया। मोहन अपने खेत की बदहाली और अपने ऊपर लगे कर्ज को देखकर कई दिनों से परेशान रहता था और अपने परिजनों को दुख बताता था। परिजनों के मुताबिक कई दिनों से मोहन गुमसुम रहता था और गुरुवार की रात उसने अपने घर में फांसी लगा ली। मोहन चंद्राकर की मौत से परिवार पर दुख का पहाड़ टूट गया है। वहीं अब पीड़ित परिवार के जख्मों में मरहम लगाने पहुंच रहे अधिकारी उसे आदतन शराबी कहने से नहीं चूक रहे। कुछ नहीं हो रही से कोनो कुछ नहीं बता रही से गुमसुम रहा, कुछ हम तो बताए नहीं है। कर्जा ले है कति कति अब बतायो नहीं है। खेती किसानी वो है 5 एकड़ एको दाना नहीं हुए हमें, ओकरे बहुत टेंशन में रहे। खेती किसानी वही करे रहे हम तो खेतियों मर गए। अब पैसा भी ना पलवाई होती तो खेती होती, पानी नहीं मर गए तो उनमें कामा छूटे कर्जा नहीं मिली, कामा छूटे कर्जा। भाइयों अदल है, बापो अदल है, महतारियों अदल है, ऐसे का कहे मोला मरे दिखत है। किसान के द्वारा कर्ज से तंग आकर आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया और सुबह से ही मृतक के परिजनों की पूछ परख शुरू हो गई। मस्तूरी SDM और राजस्व अधिकारी भी पीड़ित परिवार को 50 किलो चावल देकर राहत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गांव के सरपंच ने मोहन की मौत के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है और सरपंच ने बताया कि सूखे की स्थिति के बाद भी मनरेगा की धांधली और अधिकारियों की घुसखोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। धान नहीं पाए और धान कर्जा बोली के नाम से फांसी लगाए हैं। पुराना परमानेंट मन के हो नहीं 4 हफ्ता के वो साहब मन के 15 रोज में तो परमानेंट हो ही बोल दी और 15 रोज का 6 महीना हो गए नहीं हो है तो अधिकारी मन जाता तो हो जाए ऐसे करते और कमीशन भी की थे
वो काहे दियो साहब मन तो जैसे सीसी रोड बना था 10%, 5%, पहले पैसा दो तो साइन करता हूँ, करूंगा, ऐसे बोलते हैं, दिन दहाड़े बोलते हैं। मनरेगा में डिमांड के हिसाब से है, यहाँ से प्रस्ताव भेजा गया है, बता रहे हैं सरपंच। बाकी मुझे जो है इन्होंने आगे कभी इस बारे में कोई बताया नहीं कि वहाँ पे दिक्कत है और मनरेगा कराया जाना आवश्यक है। आगे के लिए जो है हाँ मीटिंग पटवारी से भी मैंने कहा है, पटवारी ने अभी तक भी सर्वे रिपोर्ट नहीं दिया है, तो इनकी गलती तो है ही है, उनकी सर्वे रिपोर्ट पानी नहीं पहुंचे यहाँ के लिए कभी रिपोर्ट नहीं आई है कि बेलटुकरी में दिक्कत रही है, केवल हमको रिपोर्ट भराली तरफ की आई है, उधर दिक्कत है करके। इसे अधिकारियों की लापरवाही कहें या मनमानी, सरकार ने 3 महीने पहले ही प्रदेश भर में नजरी आकलन करने और मनरेगा के कार्यों की जानकारी मंगाई थी और अब बिलासपुर जिले में एक और किसान की मौत के बाद यहाँ के एसडीएम को सूखे की स्थिति का रिपोर्ट प्राप्त नहीं होना एक बड़ी लापरवाही की ओर इशारा कर रही है और ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के अड़ियल रवैये से किसान अपनी जान देने मजबूर हो रहे हैं। मोहन चंद्राकर की मौत के बाद अधिकारियों ने उसके परिवार को मात्र 50 किलो चावल का सहयोग उपलब्ध कराया है और अब मोहन चंद्राकर की मौत के लिए अलग ही कहानी गढ़ने तैयारी में जुटी हुई है। भूपेंद्र राठौर के साथ वीरेंद्र गहवई, सिटी न्यूज, बिलासपुर। भाजपा सरकार के 12वीं वर्षगांठ पूरे होने पर भाजपा के वायदा खिलाफी के खिलाफ किसानों की आत्महत्या और प्रशासनिक आतंकवाद के विरोध में कांग्रेस ने शनिवार को धिक्कार दिवस के रूप में मनाया। वर्तमान में पूरे प्रदेश में सूखा पड़ा है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। इसी कड़ी में नेहरू चौक में कांग्रेसियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। इस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जा रहा था, आज उसी धान के कटोरे में किसान जो है तिल तिल करके मर रहा है। और कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर लगातार संघर्ष किया जा रहा है। शुक्रवार को कलेक्टर अम्बलगन पी और छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद रायपुर के महानिदेशक प्रोफेसर मुकुंद माधव हम्बर्डे ने डीएलएस कॉलेज में मोबाइल साइंस लैब वैन का शुभारंभ कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विज्ञान के क्षेत्र में जागरूकता के लिए राज्य शासन द्वारा पायलट प्रोजेक्ट में बिलासपुर जिले को चयनित किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी परिषद रायपुर के उत्प्रेरण और सहयोग से छत्तीसगढ़ साइंस सेंटर बिलासपुर द्वारा जिले के 7 विकास खंडों के सुदूर ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के अपने प्रांतों में और कई विद्यालयों में 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक जो प्रायोगिक प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसकी जितनी अच्छी सुविधा होनी चाहिए विशेषतः प्रयोगशाला के रूप में और उसमें लगने वाले उपकरण के रूप में, उसका अभाव है। और इसलिए विज्ञान के विद्यार्थी उसको स्वयं अपने हाथों से प्रयोग नहीं कर पाते, इसलिए उनकी साइंस की समझ, जानकारी उतनी मात्रा में कम होती है। उसका उपाय करने के लिए छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक योजना सामने रखी। सोचा गया कि उपकरणों को उन तक पहुँचाया जाए, इसलिए 3 वैन बनाकर उसमें प्रैक्टिकल्स जो जिनको करना है उनको पाठ्यक्रम के अंतर्गत उनको वो प्रैक्टिकल उपकरण उन तक पहुंचाया जाए। आज यहाँ बिलासपुर से हुआ है, इस पे जितने भी शासकीय स्कूल होते हैं, जहाँ हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रयोगशालाओं को जहाँ सुविधा नहीं होता है, वहाँ पर यहाँ जो प्रशिक्षित और रिटायर्ड प्रोफेसर्स के साथ वो प्रयोगशाला के सभी साधन संसाधन के साथ इस मोबाइल लैब जो है एक तरफ से इन स्कूल में जा कर के वहाँ तो विद्यार्थियों के लिए जो उनका प्रैक्टिकल्स जो करना होता है, अदरवाइज उसका समय नहीं मिल पाता या उसका संचालन नहीं मिल पाता या उसका टीचर नहीं मिल पाता है। तीनों प्रकार के समस्याओं को दूर करने के लिए एक अच्छा प्रयास हमने शुरू किया है। और इस सारे आयोजन में छत्तीसगढ़ साइंस सेंटर के बेहतरीन आयोजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे छत्तीसगढ़ साइंस सेंटर के श्री अनिल तिवारी जी का है, जो स्वयं एक भौतिक शास्त्र के विख्यात प्राध्यापक हैं और अभी वर्तमान में बिलासपुर के रामदुलारी दिव्य स्कूल के प्राचार्य के हैसियत से काम कर रहे हैं। उनका अतुलनीय योगदान विज्ञान के प्रति रहा है। शहर पूरी तरह मच्छरों की चपेट में आ चुका है। ऐसे में निगम के स्वास्थ्य अमले से जो उम्मीद की जा रही है उसमें वो पूरी तरह फेल साबित हो रहे हैं।
भ्रष्ट अफसरों की तानाशाही के चलते छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इसे अफसरों ने अपनी जेब खर्च का जरिया बनाया है। बिलासपुर शहर की आबादी यदि किसी समस्या से सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है गंदगी और मच्छर। जी हाँ, ये वो समस्या है जो बिलासपुर नगर निगम का दामन छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा नहीं है कि बिलासपुर नगर निगम प्रशासन इस समस्या से निपटने कोई कदम नहीं उठा रहा। भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सही तरीके से क्रियान्वयन की कमी के चलते सारी मेहनत पानी में जाती दिख रही है। मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के पास 9 फॉगिंग मशीनें हैं, जिनमें कुछ चालू हालत में है तो कुछ कंडम हो रही है। इन मशीनों में ईंधन की सहायता से धुआं उत्पन्न किया जाता है, जिससे शहर की सड़कों, गलियों और चौक चौराहों पर फैलाया जाता है, जिससे पूर्णतः विकसित हो चुके मच्छरों से निजात मिलती है। लेकिन इस कार्य को नियमित रूप से किए स्वास्थ्य अमले को लंबा समय बीत गया है। फिर भी स्वास्थ्य अधिकारी बड़ी निश्चिंतता के साथ जवाब देते हुए बता रहे हैं कि शहर में फॉगिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है। हमारे मुताबिक अधिकारी फॉगिंग मशीन नहीं, झूठ बोलने वाली मशीन के लिए बैठे हैं। अभी वर्तमान में मच्छर नियंत्रण के लिए नगर निगम द्वारा वार्ड वार फॉगिंग मशीन का उपयोग मच्छर नियंत्रण के लिए किया जा रहा है और लार्वा कंट्रोल के लिए अभी टेंडर की कार्रवाई चल रही है, प्रक्रिया में है और इसके लिए शीघ्र ही टेंडर कर दिए जाएंगे। इसके लिए एक रोस्टर तैयार किया गया है और हर वार्ड में प्रति सप्ताह मशीन जाने का है वहाँ पे। खराब पड़ी मशीनों को बनवाने की लागत मशीनों की कीमत से ज्यादा बताई जा रही। वही जानकारी मिली है कि निगम के कर्मचारी ने बंद पड़ी मशीनों को बगैर खर्च खुद ही रिपेयर कर दिया, तो उसके द्वारा ऐसे किए जाने पर कमाई का दरवाजा बंद होने की स्थिति में अधिकारियों ने उस कर्मचारी को जमकर लताड़ा है। यदि गौर करें तो शहर के मच्छरों से ज्यादा खतरनाक निगम के कुछ भ्रष्ट अफसर हैं, जो लगातार प्रशासन और शहर की जनता का खून चूसने में मशगूल है। प्रशासन को सख्ती बरतते हुए इन विभागों पर बदलाव करने की आवश्यकता अब चरम पर आ चुकी है, वरना हालात स्वास्थ्य और अर्थ दोनों ही तरफ से पंगु हो जाएंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन भुवनेश्वर बंजारे के साथ आकाश दत्त मिश्रा, सिटी न्यूज बिलासपुर। वैसे तो तीर्थ यात्रा से वापसी के बाद देश प्रदेश में शांति और खुशहाली की कामना की जाती है, लेकिन गंगा सागर स्नान के बाद बिलासपुर रेलवे स्टेशन में तीर्थयात्री राज्य सरकार की इस योजना को कोस रहे हैं और अपने घर वापसी के लिए शासन प्रशासन से विनती कर रहे हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन के योजना के तहत 8 दिसंबर को समाज कल्याण विभाग द्वारा अंबिकापुर क्षेत्र से 40 बुजुर्गों को गंगा सागर स्नान के लिए चयनित किया गया और उन्हें स्पेशल ट्रेन में लेकर बिलासपुर पहुंचे। लेकिन बिलासपुर में उन तीर्थ यात्रियों को ट्रेन में जगह नहीं होने का हवाला देकर खदेड़ दिया गया। इतना ही नहीं, उनसे समाज कल्याण विभाग से बनाए गए आई कार्ड भी छीन लिए गए। तीर्थ यात्रा शुरू करने से पहले अधिकारियों द्वारा इस तरह से तिरस्कार करने से बुजुर्ग भारी आक्रोशित हुए और अपने परिचितों के सहारे दूसरे ट्रेन से हावड़ा पहुंचकर गंगा स्नान किया और अब वापसी में फिर बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और उन्हें अपने गांव पहुंचने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को दूषित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री द्वारा हम लोग को यहाँ भेजा गया था कि जाओ गंगा सागर तुम लोग को नहवा देंगे, तो नहीं ले गया। हम लोगों को बिलासपुर में बिक दिया ला करके 12 बजे रात को धक्का मार मार के गिराया है महिलाओं को, हाथ भी टूट गया है सर। मंत्री तीर्थ यात्रा में तो हम लोग को मतलब धक्का मार मार के वहाँ रेल से उतार दिया गया। बिलासपुर में नहीं लेके गए। हमारे मम्मी पापा का पंजीयन हुआ था बलरामपुर से, सहायक में नाम था हमारा अखिलेश जायसवाल, है ना। अब जा रहे थे मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में गंगा सागर के लिए। अंबिकापुर से ट्रेन मिला, अंबिकापुर से 12 बजे रवाना किया। इसके पश्चात सूरजपुर होते हुए बिलासपुर रात को 12 बजे पहुँचे। 12:30 बजे लगभग 40 लोगों को धक्के मार के उतार दिया। बुजुर्ग महिलाओं को जनपद सीओ के द्वारा जो बैच जारी किया गया था उसको यहाँ हाथ से छीन लिया गया और धक्के मार करके उतार दिया गया रात को 12:30 बजे। स्टेशन मास्टर से संपर्क किए तो उन्होंने बताया कि तीर्थ यात्रा योजना हम लोग से दूर है, हम लोग नहीं जानते, ये स्पेशल ट्रेन है, इसका कोई कंप्लेंट नहीं होगा। देवी देवताओं को अर्पित किए जाने वाला सिंदूर का दुर्लभ वृक्ष तखतपुर के पुरा के सरपंच सविता प्रमोद शर्मा के घर पर लगा हुआ है। इस दुर्लभ वृक्ष को बड़े परिश्रम के बाद बड़ा होने में 3 वर्ष लगा है।
यह वृक्ष यदा कदा ही मिलता है। इसमें एक वर्ष में 2 बार सिंदूर का फल लगता है। इस वृक्ष के फल को सुखाकर इसके बीज को पीसा जाता है, तब सिंदूर तैयार होता है। सिंदूर का पेड़ जो अपने आंगन में लगा हुआ है, ये जुलाई अगस्त में इसमें फूल आ जाता है और फूल आने के बाद उसमें अगस्त से फल लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद फल गीला पे तो बंधन कलर रहता है और उसके बाद सूखने के बाद वो सिंदूर माने फट जाता है। फटने के बाद उसको हम लोग तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद उसको या खलबट्टा से या किसी भी चीज से महीन पीस कर उसको डिब्बी में रख लेते हैं। वो बाद में जो महिलाएं लगाया करती हैं अपने मांग में, वो सिंदूर का काम आता है और हम लोग प्रतिदिन उसी को भगवान को चंदन के रूप में लगाते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जैसे ही बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित की, वैसे ही छात्र छात्राओं के लिए टेंशन बढ़ गया है, क्योंकि नगर एवं आसपास के अधिकांश स्कूलों में कोर्स अधूरे हैं, जिसके चलते छात्रों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। 12वीं की परीक्षा 23 फरवरी और 10वीं की परीक्षा 24 फरवरी से प्रारंभ होगी, लेकिन इन दिनों अधिकांश नगर स्कूलों में कोर्स अधूरे हैं। गणित और विज्ञान विषय का सबसे बुरा हाल है, जहां अधिकांश स्कूलों में अभी विज्ञान विषय में कोर्स आधा भी नहीं हुई है, जिससे चलते छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वहीं 8 विषय का भी यही हाल है। एक हिसाब से देखा जाए तो स्कूलों में पढ़ाई का पूरा भंटाधार हो गया है। ऐसे में मल्टीपर्पज स्कूल के प्रचार का कहना है कि दिसंबर के अंत तक सारे कोर्स पूरे कर दिए जाएंगे। जो हमारे कार्यक्रम के अनुसार ही दिसंबर के अंत तक ही पाठ्यक्रम होना था और दिसंबर के अंत तक हो भी जाएगा, लेकिन कुछ विषयों में दिक्कत इसलिए आ रही है कि हमारे कुछ शिक्षक नगर निगम के द्वारा जनगणना कार्य में लगा दिए गए हैं, तो उनका विषय थोड़ा सा पिछड़ा है, लेकिन वो 15 दिसंबर के बाद जैसे ही वो शिक्षक वापस आएंगे वो भी पाठ्यक्रम हो जाएगा। बात करें शिक्षा की तो प्रदेश में शिक्षा आज उच्च स्तर पर है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं मेल नहीं खा रही है। गौरतलब है कि अर्धवार्षिक परीक्षा 11 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसके मद्देनजर पिछले दिनों शिक्षकों की बैठक में दिसंबर माह तक विषय पूरा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कुछ स्कूलों के शिक्षकों को अन्य सरकारी काम पर लगा दिया गया है, जिससे विषयों की पढ़ाई पूरी करने शिक्षकों को अधिक समय लग सकता है। और आज की स्थिति में हमारे यहाँ 80% के आसपास पाठ्यक्रम हो गया है और हम आशा करते हैं कि दिसंबर के अंत तक या जनवरी के फर्स्ट वीक में हमारा पूरा पाठ्यक्रम हो जाएगा। यह बात भी साफ जाहिर है कि विषय पूरा न होने के कारण छात्राओं को रिवीजन करने में कम समय मिलेगा, जिससे इस वर्ष परीक्षा के परिणाम में गिरावट होने की संभावना छात्राएं जता रही हैं। कैमरा पर्सन प्रकाश राकेश के साथ मनोज पाल, सिटी न्यूज बिलासपुर। सिम्स में ऐसे कई वार्ड हैं जो अब तक नहीं खुल पाए हैं। डॉक्टरों और मशीनों की कमी का रोना रोकर सिम्स प्रबंधन वार्डों को शुरू कराने नाकाम साबित हो रहा है। वहीं अब मरीजों की वृद्धि के मद्देनजर नया ओपीडी जनरल वार्ड खोलने की बात कही जा रही है। अस्पताल की तीसरी मंजिल में 120 बिस्तरों का जनरल वार्ड खोलने की बात सिम्स प्रबंधन की ओर से कही जा रही है, जिस पर 4-6 महीनों में कार्य शुरू किया जाएगा। विगत कुछ वर्षों से जब से सिम्स में वार्डों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसके अलावा विदित ही है कि यहाँ की ओपीडी और आईपीडी में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। उसके बाद से मरीजों की
सिम्स में आमद बढ़ी है और उसके कारण कई बार भीड़ की स्थिति हो जाती है, तो उसको यहाँ पर मरीजों के जो फैलाव है या विभिन्न वार्डों और ओपीडी में उनके जाने को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रस्ताव भेजा गया है। शनिवार को चेतना वन्य जीव संरक्षण संस्थान के सदस्यों द्वारा बिलासपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जहरीले सांपों में एक रसायन वाइपर समेत अन्य जहरीले और बिना जहरीले सांपों को दिखाकर लोगों को जागरूक करने की बात कही। तो ये जो समिति है ये कार्य इसी कर रही है कि सांपों को बचाया जा सके और लोगों को भी इनसे बचाया जा सके। इसके लिए एक जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें लोगों के जो सांप के प्रति अंधविश्वास है उसे दूर किया जाए और सांपों की प्रजातियों का संरक्षण हो। क्या है, हम सांप पकड़ने जाते तो कई प्रकार के अंधविश्वास से हमारा सामना होता था, तो उस अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए हम स्कूल और कॉलेजों में जाके और कई लोगों के बीच में जाके इस प्रकार के जो अंधविश्वास है उसको क्लियर करते हैं, लोगों को बताते हैं जो सांप दूध नहीं पीता या कान नहीं होता या इच्छाधारी नहीं होता, मड़ी नहीं होता या पूछ से नहीं मारता या बाँस छुआने से मर नहीं जाता, ये सब जो अंधविश्वास है उसको लोगों के बीच में जाकर हम लोग दूर करते हैं। 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन रतनपुर के कछार में किया जा रहा है। यह यज्ञ 4 दिवसीय होगा जो 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न आयोजन भी किए जाएंगे। शनिवार को यज्ञ स्थल से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। वहीं गायत्री परिवार द्वारा युग साहित्य विस्तार वर्ष मनाया जा रहा है और मानना है कि वर्तमान में जो अपराध बढ़ रहे हैं उसका समाधान केवल साहित्य और आध्यात्म से किया जा सकता है। 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ है जो शांतिकुंज हरिद्वार से मतलब संचालित हो रहा है और ये आज से प्रारंभ होकर के कलश यात्रा से तो दिनांक 15 तक चलेगा। तो है कलश यात्रा है और कल सुबह 8 बजे से यज्ञ हवन का प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद दोपहर को भोजन के बाद मतलब शाम को गोष्ठी होगा और शाम 5 बजे से 7 बजे तक प्रवचन। अखिल विश्व गायत्री परिवार के विचार के पर इसी विचार क्रांति, इसलिए विचार क्रांति अभियान हम चला रहे हैं और विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत जगह जगह यज्ञों की श्रृंखला चल रही है, दीप यज्ञों की श्रृंखला चल रही है, 24 कुंडी यज्ञों की श्रृंखला चल रही है। यहाँ 24 कुंडी गायत्री यज्ञ का आयोजन जो है 12 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक किया गया है। अदालत के रोज चक्कर काटने और भारी भरकम वकीलों की फीस से बचाने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने राज्य के गरीब जनता के लिए नेशनल लोक अदालत आयोजित की है। नेशनल लोक अदालत में राज्य के अदालतों और सरकारी विभागों में समझौता के योग्य प्रकरणों को रखा गया था, जिसमें सरकारी विभागों के अलावा बैंक और नगर निगम में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया। बिजली बकाया है, बैंक के मामले हैं, दूरभाष के मामले हैं, उस सभी प्रकार के प्री लिटिगेशन के मामले यहाँ पेश हुए हैं। प्री लिटिगेशन में बहुत ज़्यादा मामले बिजली वालों ने पेश किया है। कार्यालय बिलासपुर और जिला कार्यालय मुंगेली, जिसमें आम नागरिकों का हित जुड़ा हुआ है, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और इस प्रकार के जो बीपीएल कार्ड, हितग्राहियों को जो लाभान्वित होना है, असंगठित कर्मकारों का पंजीयन, श्रम विभागों को द्वारा जो लोन देने वाले मामले, 52,000 पक्षकार जिला कार्यालय बिलासपुर से हैं और 1,52,000 ये जिला कार्यालय मुंगेली से आंकड़े हमको बताए गए हैं मीटिंग के दौरान। तो इसमें लाखों की तादाद में लोगों को लाभ मिलेगा। जिले में विभिन्न विभागों से संबंधित और न्यायालयों में चल रहे राजीनामा योग्य क्रिमिनल और सिविल से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत प्रकरणों का निपटारा किया गया। इसके लिए जिले में 37 खंडपीठों का गठन किया गया था। साथ ही सभी तालुका विधिक सेवा समितियों में भी आवश्यकता अनुसार खंडपीठों का गठन किया गया था। लोक अदालत में मनरेगा भुगतान और चोरी जैसे प्रकरणों को भी राजीनामा के माध्यम से सुलझाया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों पर पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसी अनुक्रम में हमारे जिले में जिला जांजगीर चांपा में सभी न्यायालयों में, सभी तहसीलों में और राजस्व न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें सभी ऐसे मामले रखे गए हैं जो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत राजीनामा योग्य हैं या किसी अन्य विधि के अंतर्गत जिनको राजीनामा योग्य
बनाया गया है। इस प्रकार के सभी मामले इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर के जिलाध्यक्ष रजनीश सिंह के प्रथम रतनपुर आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने रतनपुर मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। रजनीश सिंह के भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष बनने के बाद उनका प्रथम नगर आगमन हुआ। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष कन्हैया यादव के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। महामाया चौक पर उनके नगर आगमन पर आतिशी स्वागत किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष रजनीश सिंह ने नगर पालिका कार्यालय स्थित वाचनालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष कन्हैया यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा, जो कार्यकर्ता परिश्रम करेगा उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो कार्यकर्ता मेहनत करेगा उसको आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता, चाहे गांव का हो चाहे शहर का। मैंने रजनीश भैया से देखा और सीखा हूँ। रजनीश भैया वो अपने हमारे पुरनसरा गांव में 3 बार सरपंच रहे और उनकी अथक मेहनत में जब भी बिलासपुर जाते थे हम बोलते भी कि भैया काम कब करते हैं। जब भी देखते हैं जिला कार्यालय में कुछ न कुछ काम के संबंध में चर्चा करते हैं और काम करते हैं। इससे हमको सीख लेना चाहिए। बैठक के दौरान सक्रिय सदस्यों की स्थिति के बारे में भी चर्चा की गई एवं बूथों की समीक्षा, बूथ चुनाव, कार्यकारिणी एवं मंडल कार्यकारिणी पदाधिकारियों पर भी चर्चा की गई और कितने ग्राम के नाम एवं मंडल रजिस्टर की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर ईमेल एवं व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर सूचना के आदान प्रदान करने की बात कही गई। हर 2 माह में मंडल की बैठक आयोजित करने की बात कही गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों को भी आवश्यक रूप से बुलाकर उनसे भी सलाह मशवरा लेने की बात कही और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करने के लिए कहा गया। भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर जिले के अध्यक्ष निर्वाचित होने के पश्चात सभी मंडल में आज से दौरा कार्यक्रम है संगठनात्मक विषय का लेकर के और एक निमित्त रतनपुर मां महामाया के नगरी, शक्ति के नगरी में आज आशीर्वाद लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंदिर मिले के और बातचीत करे के संगठनात्मक कार्य आगे बढ़ाए के लिए आज की बैठक रखे गए। इसे रतनपुर भाजपा मंडल की बैठक के दौरान रतनपुर एवं आसपास ग्रामीण अंचल के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। वहीं इस बैठक में आगामी होने वाले चुनाव में सभी को एकजुट होकर अच्छा कार्य करने की बात कही गई। रतनपुर से कैमरामैन विजय दानिकर के साथ रवि ठाकुर, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, बिलासपुर। जिले के गांव में सरपंची करने वाले 386 पूर्व सरपंच शासन का 1 करोड़ 30 लाख रुपए दबाए बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके खिलाफ रिकवरी को लेकर कार्रवाई न हो। विभाग ने वसूली की मुहिम चलाई तो 86 पूर्व सरपंचों ने 32,35,000 रुपए जमा भी कर दिए, मगर कुछ सरपंच अपने अड़ियल रवैये से शासन के अधिकारियों को परेशान किए हुए हैं, जिनसे वसूली के लिए अधिकारी हर तरह की जुगत लगा रहे हैं। विभिन्न सरपंचों से पिछले 5 से 10 साल के बहुत से निर्माण कार्य और अदर कार्यों के लिए वसूली का प्रावधान था, जिसके तहत करीब 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए की राशि जो है वो विभिन्न ग्राम पंचायत से वसूली की जानी है। हर एक ग्राम पंचायत को अभी कार्य अनुसार और निर्माण अनुसार उनको नोटिस जारी की गई है और बहुत सारे ग्राम पंचायतों से एसडीएम के माध्यम से वसूली भी की गई है। करीब 35 लाख की वसूली अभी तक हो गई है और कुछ जगहों पे जहाँ पे वसूली नहीं हो पाई है उन पे दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है, जिस कारण से बाकी ग्राम पंचायत के सरपंच और जो बाकी मेंबर्स थे वो भी अपनी अपनी राशि को वापस कर रहे हैं। डीएलएस महाविद्यालय में रेड क्रॉस सोसाइटी बिलासपुर शाखा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का कलेक्टर ने जायजा लिया। शिविर में 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने रक्तदान किया। उनका रक्त जिला अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक में जमा कराया गया। कलेक्टर ने रक्तदान करने वाले छात्र छात्राओं से मुलाकात कर उनके इस कार्य की सराहना की और प्रेरित भी किया। रक्तदान शिविर का मैंने देखा है और स्वर्गीय अविनाश शर्मा की स्मृति में कॉलेज के प्रबंधन और रेड क्रॉस सोसाइटी और सभी लोग मिलकर के इसको आयोजित किए हैं। बहुत अच्छा, अभी तक 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट किए हैं। रक्तदान का एक अवेयरनेस पहले आना ज़रूरी है और सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए और वो अच्छे संदेश के साथ आज इन्होंने यहाँ पर किया है। रक्तदान शिविर है तो भाव विभोर कि लोग लाइन लग के ब्लड देने के लिए क्यों लगा हुआ है।
इससे बात स्पष्ट होती है कि रक्तदान के प्रति युवाओं में बहुत जागरूकता है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों के लिए देखते रहे सिटी न्यूज़। मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।